हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सी नित्य संपत और आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ जीएसटी। फ्रेंड्स, सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि टैक्स क्या होता है। टैक्स इज़ बेसिकली अ पेक्यूनियरी बर्डन laid upon individuals or property owners to support the government। फ्रेंड्स, अभी ये पेक्यूनरी बर्डन क्या होता है? पेक्यूनरी मीन्स मॉनिटरी टर्म्स। मॉनिटरी जो चीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेक्यूनरी, और बर्डन मतलब बोझा। तो एक तरह का मॉनिटरी बर्डन है, पैसे का बोझा है इंडिविजुअल्स के ऊपर। किसके लिए? फॉर टू पे द टैक्स। क्यों पे टैक्स करना है? क्योंकि टू सपोर्ट द गवर्नमेंट को वेरियस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो उसके लिए टैक्स भरना एक तरह का मैंडेटरी हो जाता है। टैक्स इज़ बेसिकली एन एग्जैक्टेड पेमेंट लेविड बाय द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, ये एग्जैक्टेड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरह का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल परसेंटेज बेसिस, ये परसेंटेज बेसिस पे हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट। टैक्स बेसिकली इज़ नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन, इट इज़ एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। ये एक तरह का हम लोगों को एक ऑप्शन नहीं दिया गया है कि आप चाहे तो टैक्स पे करो या तो मत करो, ना ही एक तरह का ये डोनेशन है। इट इज़ एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन। एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, यू हैव टू पे द टैक्स। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये होता है कि टैक्स इज़ बेसिकली अ मॉनिटरी पेमेंट, एक तरह का पैसे का पेमेंट होता है। पीपल हैव टू पे वेदर दे लाइक इट और दे डोंट लाइक इट, इट इज़ मैंडेटरी। पीपल हैव टू पे टू गवर्नमेंट विच इज़ यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज मतलब एक तरह का सड़कें बनती है वगैरह वगैरह का, पब्लिक के लिए कुछ बेनिफिशियल प्रोग्राम किया जाता है, इसके लिए टैक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है और यही चीज़ गवर्नमेंट वापस पब्लिक को देती है एक तरह का सर्विस के रूप में। फ्रेंड्स, आगे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टैक्सेस किस तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पहले वो समझते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। डायरेक्ट टैक्स इज़ बेसिकली अ चार्ज imposed directly it and paid to the government। it is a charge मतलब एक तरह का कंट्रीब्यूशन कंपलसरी किया गया है। it has to be paid to the government compulsory, it is imposed directly। इसके लिए हम लोगों को उसको पे करना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये हम लोग पास ऑन नहीं कर सकते जैसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में करते हैं। इट इज़ burden cannot be shifted। Example, income tax। डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स कर पे करना पड़ेगा, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली टैक्स पेयर को एक चैनल बनाया गया है। एट एवरी स्टेज द इंसिडेंस इज पास्ड टिल इट रीचेज द फाइनल कंज्यूमर। मतलब एक तरह का टैक्स पेयर जो होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, दे आर बेसिकली अ चैनल्स। दे कलेक्ट द टैक्स एंड दे पे टू द गवर्नमेंट। सो अल्टीमेटली ये बर्डन शिफ्ट होता है फाइनल कंज्यूमर को। इट इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर। कंज्यूमर वो होता है जो फाइनली टैक्स का इम्पैक्ट बेयर करेगा, जो टैक्स का इम्पैक्ट सहन करेगा। इसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग बर्डन कैन बी शिफ्टेड। एग्जाम्पल बोलें तो जीएसटी, और दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी, एंड फोर्थ पॉइंट इज इनडायरेक्ट टैक्स का। इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज़ द बर्डन इज शिफ्टेड टू द फाइनल कंज्यूमर, और अल्टीमेटली जो फाइनल कंज्यूमर होता है वही टैक्स भुगतेगा, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम, एवरीबडी हैज़ टू बेयर द टैक्स पार्ट, हेंस इट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट और समझेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली इट इज़ बेसिकली कंजम्पशन बेस्ड, एक्सपेंडिचर बेस्ड प्रिविलेज और राइट होता है, बट इट इज़ नॉट ऑन इनकम और प्रॉपर्टी। इनकम के ऊपर इसलिए नहीं है क्योंकि इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पे किया जाता है, और प्रॉपर्टी वैसे ही परव्यू में नहीं आता है, इसके लिए जीएसटी उसके ऊपर लागू नहीं होता।
इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस जो होता है इज़ बेसिकली फाइनल कंज्यूमर का होता है। फाइनल कंज्यूमर ही बेयर करेगा इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन, लेकिन इमीडिएट लायबिलिटी जो होता है पे करने का वो मैन्युफैक्चरर का होता है या तो सर्विस प्रोवाइडर का होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी के आने के बाद दे आर ऑल बीन सब्स्यूम्ड। सब्स्यूम्ड मतलब इस लोग जूने टैक्स सब हटा दिए गए हैं और अभी जीएसटी ही प्रिवेल करेगा। कौन कौन से टैक्स सब्स्यूम्ड किए गए? ये एक तो है एक्साइज ड्यूटी का है, सर्विस टैक्स है, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स है जिसको हम लोग सीएसटी बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स है जिसको हम लोग वैट बोलते हैं, एंट्री टैक्स बोलते हैं, परचेज टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन लॉटरीज बोलते हैं, बैटिंग एंड गैम्बलिंग होता है, और एडवर्टीजमेंट टैक्स होता है। फ्रेंड्स, ये सारे टैक्सेस सब्स्यूम्ड होने के बाद भी एक टैक्स ऐसा है जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है? कस्टम ड्यूटी ये वो ड्यूटी होता है जब हम बाहर से हम लोग कोई गुड्स मंगाते हैं और इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आप मंगाओ गुड्स को, लेकिन उसके ऊपर हम लोग कुछ ड्यूटी लगाएंगे, और वो ड्यूटी जो होता है उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी आगे देखेंगे कि फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का, फीचर्स क्या है जीएसटी का, प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझेंगे। पहला फीचर ये है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये ऐसा रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है कलेक्शन में, तो एक तरह का ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक तरह का गुड्स और सर्विसेज, ये जो दो चीज़ के ऊपर लागू किया गया है। ये जीएसटी वैसा टैक्स है जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। फाइनल कंज्यूमर जो वो होता है जो फाइनली वो बर्डन बेयर करेगा। इसका डायरेक्ट पिंच नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी हम लोग रिच या तो पुअर, जो भी बंदा अगर कोई भी चीज़ लेता है, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स की कीमत होती है 100 रुपीज़ MRP होती है, तो उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड किया गया होता है। तो ये चाहे रिच हो या पुअर हो, उसका टैक्स बर्डन वो इनडायरेक्टली उसने पे कर दिया होता है, तो ये डायरेक्ट पिंच नहीं लगता है। और फाइनली गवर्नमेंट सपोर्ट करता है सोशल वेलफेयर में। गवर्नमेंट ने कुछ गुड को सिन गुड्स करके डिक्लेयर किया गया है। सिन गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो एक तरह के डिस्करेज किया जाता है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल टबैको है, अल्कोहल है, ये वो गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं जिसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा कर दिया गया ताकि सोसाइटी में इसका कंजम्पशन कम हो और सोशल वेलफेयर इस तरह से लागू किया जा सके। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा ये समझते हैं कि जीएसटी एनेक्ट कैसे हुआ, उसका जेनेसिस क्या है। जीएसटी 2006 में हम लोग पहले देखते हैं। 2006 में ऐसे हुआ था कि जीएसटी विल बी इंट्रोड्यूस समवेयर इन 2010। अभी वो टाइम पे काम चालू था, वर्क वॉज इन प्रोग्रेस। जीएसटी का कामकाज वो समय पे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था। एनडीए गवर्नमेंट थी तभी पी चिदम्बरम जी तभी थे अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और तभी बहुत सारे डिस्कशन पेपर्स सबमिट किए गए थे ये सब डिस्कस करने के लिए। फाइनली 2014 दिसंबर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 2015 मई में लोकसभा ने अप्रूव किया था। 2016 अगस्त में राज्यसभा ने अप्रूव किया था, जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेट्स लोगों ने रेटिफाई भी कर दिया गया था। बिल तभी पास हो गया था, बिल तभी बन गया था, प्रेसिडेंट का एक्सेंट भी आ गया था समवेयर इन सितंबर 2016, और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो ये था रिगार्डिंग जीएसटी बैकग्राउंड, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी कैसे आया। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, और हो सके तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए मेरा चैनल, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो बना सकूँ। कॉन्सेप्ट्स में की वीडियो मैं आगे बना रहा हूँ मैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।